जम्मू कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग। कुलगाम में बैंक में घुसकर मैनेजर की गोली मारकर हत्या। 3 दिन में टारगेट किलिंग की दूसरी वारदात। आतंकी हमले का सीसीटीवी आया सामने। बैंक में घुसते ही निशाना लगाकर बैंक मैनेजर पर चलाई हत्यारे ने गोली। गृहमंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। एनएसए अजीत डोभाल, रॉ और आईबी चीफ मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पर 3 जून को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। गृहमंत्री अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा शामिल होंगे। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, जिनको कश्मीर के लोगों की सुरक्षा करनी है वो फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का निशाना। कश्मीर में शांति बहाल करने में केंद्र की सरकार असफल रही। मोदी सरकार पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, वो कश्मीरी पंडितों को इंसान नहीं बल्कि वोट बैंक के रूप में देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को चिढ़ाया। जम्मू कश्मीर के नेताओं को खामोश करके मोदी सरकार 1989 वाली गलती कर रही है। बीजेपी नेता उमा भारती का विपक्ष पर तंज। मानवाधिकार का रोना रोने वाले कहां गए। रविंद्र रैना का पाकिस्तान पर अटैक। कहा, नापाक साजिश के तहत घाटी में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैंक मैनेजर की हत्या की निंदा की। केंद्र से पूछा सवाल, लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। राजनाथ सिंह समेत 25 केंद्रीय मंत्री इस महीने और जुलाई में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। विकास कार्यों का जायजा लेंगे। सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। हाथ में पंक्चर बताई गई मौत की वजह। सिद्धू मूसेवाला को लगी थी 19 गोलियां। 15 मिनट के अंदर हो गई थी मौत। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पहले की कुछ वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। थार गाड़ी के पीछे हमलावर की 2 गाड़ियां दिख रही हैं। मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई को झटका। पंजाब न भेजने की याचिका खारिज। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस एक्शन में कुख्यात गैंगस्टर सिराज मिंटू को फरीदकोट जेल से प्रोडक्शन वारंट पर बाहर निकाला गया। सिराज मिंटू पर हमलावरों को कार सप्लाई करने का आरोप। पुलिस करेगी पूछताछ। पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। 6 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी की वजह से वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ली जाती है। रिव्यू के बाद लौटा दी जाती है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आप बीजेपी में जंग तेज। सीएम केजरीवाल का दावा, मनीष सिसोदिया की हो सकती है गिरफ्तारी। बनाया जा सकता है झूठा केस। दिल्ली सरकार के अच्छे कामों से घबराई केंद्र सरकार। जेल जेल का गेम खेल रही है केंद्र सरकार। केजरीवाल ने लगाया आरोप। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से परेशान केजरीवाल। प्रधानमंत्री से सभी आप नेताओं को एक साथ गिरफ्तार करने को भी कहा। सत्येंद्र जैन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ईडी। याचिका में कहा, पूछताछ के दौरान नहीं रहना चाहिए कोई वकील। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। दिल्ली हाईकोर्ट और जांच एजेंसियों का अपमान कर रहे हैं केजरीवाल। सत्येंद्र जैन के काले धन पर चुप क्यों है केजरीवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, केजरीवाल को पता आंच उन तक भी पहुंचेगी, इसलिए अगला नाम भगवंत मान का लेंगे। बीजेपी के 2 नेताओं ने मनीष सिसोदिया की आपसे शिकायत की। स्कूल निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं सोनिया राहुल पर बीजेपी का बड़ा हमला। गांधी फैमिली को बताया सबसे भ्रष्टाचार वाला परिवार। गांधी परिवार गलतफहमी का शिकार। कहा, इन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई जांच एजेंसी बुला नहीं सकती। कलकत्ता हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजिरा बनर्जी को राहत। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दुबई जाने की इजाजत दी गई। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को टूट का डर। हरियाणा के विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया। अब तक 27 विधायक और 1 सांसद पहुंच गए छत्तीसगढ़। कांग्रेस ने बीजेपी को दी सलाह। सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी जेजेपी गठबंधन को टूट की चिंता करनी चाहिए। उनके कई विधायक सरकार से नाराज हैं। विधायकों की शिफ्टिंग पर हरियाणा कांग्रेस की सफाई। प्रभारी विवेक बंसल बोले, चिंतन और प्रशिक्षण शिविर के लिए जा रहे हैं नेता। चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के आने से कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर। हरियाणा से अजय माकन हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। हरियाणा के सीएम खट्टर का कांग्रेस पर तंज। कहा, खेल की भावना में सब हो जाता है, खेल की समझ से खेलो। राजस्थान में भी कांग्रेस विधायकों की उदयपुर में बाड़ेबंदी। होटल अरावली ताज में बुक किए गए 150 कमरे। सभी विधायक होटल में रुकेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, प्रदेश की 4 में से 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। सचिन पायलट को भी कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का भरोसा। 3 साल से जो समर्थन दे रहे हैं वो अब भी देते रहेंगे। पश्चिमी चंपारण की रामनगर सीट से बीजेपी विधायक भागीरथी देवी ने दिया इस्तीफा। पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया। बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल गांधीनगर में पार्टी दफ्तर में सदस्यता ली। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। 6 जून को गुजरात के मेहसाणा में तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। बिहार में जातीय जनगणना पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। बुधवार को ऑल पार्टी मीटिंग गणना कराने पर हुआ था फैसला। एआईएडीएमके नेता सी पोन्नियन का बयान, तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज पॉलिसी होनी चाहिए। स्टेट बीजेपी को इस मुद्दे को केंद्र के सामने उठाना चाहिए। ज्ञानवापी केस में एक महिलावादी ने केस वापस लेने को कहा। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, किसी के कहने पर केस से नहीं हटेंगे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के मुद्दे पर समर्थन मांगने पर घर घर जाएंगे मन से कार्यकर्ता, बांटेंगे पर्चे। पीएम मोदी शुक्रवार को करेंगे यूपी का दौरा। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन्वेस्टर समिट में भी शिरकत करेंगे।
छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करेगी केंद्र की सरकार, खोले जाएंगे पीएम श्री स्कूल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। मानसून में बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत और इजरायल की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने की मुलाकात। समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान, कहा सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश लड़ रहे हैं, इसलिए मिलकर काम करना जरूरी है। राजनाथ सिंह ने इजरायली रक्षा मंत्री को दिया कुरुक्षेत्र का रथ निहारते रहे बेंजामिन गैजेट। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की अपील, मुस्लिम न करें 3 शादी, पत्नी के लिए संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की वकालत भी की। तेलंगाना स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए जी किशन रेड्डी, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में और विकास करेगा तेलंगाना। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह का विवादित बयान, देश के 2 टुकड़े करने के लिए नेहरू और जिन्ना का करना चाहिए धन्यवाद। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने दिया जवाब, आखिर कांग्रेस ने स्वीकारा नेहरू और जिन्ना विभाजन के दोषी हैं। यौन शोषण केस में एक्टर विजय बाबू को राहत नहीं, जमानत याचिका पर 7 जून तक सुनवाई टल गई है। डीजीसीए ने टेक ऑफ और लैंडिंग क्लियरेंस के उल्लंघन पर विस्तारा पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हज यात्रियों के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच 37 फ्लाइट चलाएगा स्पाइस जेट। 5 से 20 जून तक उड़ान भरेंगी फ्लाइट्स। महाराष्ट्र एटीएस ने लश्कर आतंकी जुनैद मोहम्मद मामले में एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ लिया है। जुनैद और आफ्ताब दोनों संपर्क में थे। ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया आफ्ताब, दोनों मिलकर टेरर फंडिंग और आतंकियों की ट्रेनिंग करते थे। पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस भेज दिया है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज को राहत, मुंबई सेशंस कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले दी अग्रिम जमानत। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ एक और केस दर्ज, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का आरोप है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल में फिर से विवादों में हैं, जबरन जमीन कब्जाने का लगा आरोप, थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। असम कैबिनेट में जून में होगा बड़ा फेरबदल, एक पहाड़ी विधायक जिले से शामिल होगा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की 2 टूक सामने आई है, जिसके खिलाफ शिकायत होगी उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। पटना में पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के 2 भाइयों की हत्या का मामला, शूटर बबलू शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम में कैदियों को भगाने के आरोप में 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, अस्पताल से जेल जाते समय हुए फरार, एफआईआर दर्ज। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया। तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक जब्त की गई है। पटियाला में पैरामिलिट्री फोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर शराब की तस्करी करने वाले 2 गिरफ्तार किए गए, फेक आईडी जब्त कर ली गई है। एमपी के डिंडोरी गौसिया गांव में पीने के पानी के लिए जान खतरे में डाल रहे लोग बिना सुरक्षा के कुएं में उतरकर पानी कर रहे इकट्ठा। पानी इकट्ठा करने आई महिलाओं ने कहा, सरकारी कर्मचारी और नेता सिर्फ चुनाव के वक्त मिलने आते हैं, पानी की सही व्यवस्था नहीं होने तक नहीं करेंगे वोट। गाजियाबाद के पंचशील स्क्वायर बिल्डिंग के रेस्टोरेंट में लगी आग, किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, जानमाल का नुकसान नहीं। अजमेर में ऑयल डिपो में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू कर लिया गया है। गुजरात के वडोदरा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, एक के बाद एक 8 धमाके सुनाई दिए। मुंबई के साकिनाका रेप मर्डर केस में आरोपी को मौत की सजा दी गई है, दिंदोशी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। महाराष्ट्र में पेपर बचाने और लोगों की सुविधा के लिए फेसलेस आरटीओ की शुरुआत की गई है, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करना जरूरी होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की बड़ी मुश्किल, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने 34,500 अमेरिकी करेंसी जब्त की है, मिठाई के डिब्बे के कवर में छिपाकर रखी गई थी करेंसी। मुंबई के वर्सोवा शमशान घाट में पंचतत्व में विलीन हुए सिंगर के अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, फैंस और बॉलीवुड से जुड़े लोगों ने अंतिम दर्शन किए। बंगाल बीजेपी सांसद ने सुमित्रा खान ने से गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, सिंगर के आकस्मिक निधन की सीबीआई जांच की मांग की गई है। ईडी के सामने पेशी से पहले कोरोना संक्रमित हुई सोनिया गांधी, पीएम मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ रहे केसेस पर सरकार की नजर, सीएम उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स के साथ मीटिंग कर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम उद्धव की महाराष्ट्र की जनता से अपील, अगर पाबंदी नहीं चाहिए तो कोरोना नियमों का पालन करें। देश में कोरोना के 3,712 नए केस, 24 घंटे में 5 लोगों की जान गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 373 केस, 448 लोग ठीक हुए, 2 की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1045 नए केस मिले हैं, बीते 24 घंटे में 517 लोग ठीक हुए हैं। नेपाल में प्लेन दुर्घटना में मारे गए 20 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, 4 भारतीयों का पशुपतिनाथ मंदिर के पास हुआ अंतिम संस्कार। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान के नेताओं से मिला इंडियन डेलीगेशन, भारत की मदद से हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया गया। श्रीलंका की मदद से फिर आगे आया भारत, फसल खराब ना हो इसके लिए देगा खाद। बांग्लादेश के रेल मंत्री ने चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का किया दौरा, एलएचबी समेत कई कोचेस देखे। अमेरिका में फिर फायरिंग से हड़कंप, ओक्लाहोमा में एक अस्पताल के कैंपस में गोलीबारी, हमलावर सहित 5 लोगों की मौत हो गई।
बढ़ती महंगाई को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हम उतना ही कंट्रोल कर सकते हैं जितना संभव है। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 10 पैसे गिरा, डॉलर की कीमत 77 रुपए 60 पैसे। लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार, सेंसेक्स 437, निफ्टी 106 अंक की उछाल के बाद बंद। दिल्ली पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। 5 T20 श्रृंखला की शुरुआत 9 जून से होने वाली है। खेलो इंडिया के लिए तैयार हरियाणा। 4 जून से 13 जून तक चलेगा कार्यक्रम। 8,500 खिलाड़ी और कोच लेंगे हिस्सा। आईफा अवार्ड में शामिल हुए सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, सारा अली खान समेत कई हस्तियां। अबू धाबी में हुआ अवार्ड समारोह। यूपी, एमपी और उत्तराखंड में टैक्स फ्री हुई अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। पद्मश्री विजेता और मशहूर संतूर वादक भजन सोपुरी का निधन हो गया। गुरुग्राम में इन्होंने अंतिम सांस ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।